चलिए भाई, मैक्सिमा एंड मिनिमम। अब देखो, ये कंसेप्ट आपका क्या है कि मैक्सिमम वैल्यू निकालनी या मिनिमम वैल्यू निकालनी। आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, इसका सबसे पहले एफ डेस एक्स निकालना पड़ेगा। इक्वल टू 0 करके आपको क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे। फिर एफ डबल डेस एक्स निकालो। यदि क्रिटिकल पॉइंट रखने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है मिनिमम, और क्रिटिकल पॉइंट रखने पर लेस देन 0 आ रहा है मैक्सिमम, ये कंसेप्ट बोले। क्रिटिकल पॉइंट रखने पर ग्रेटर देन 0 आ रहा है तो मिनिमा, और लेस देन 0 आ रहा है तो मैक्सिमम। इस तरह से होगा। अब इस पर प्रॉब्लम किस तरह की बनेगी वो समझ लो। मृदुल, तेने पहली क्लास अटेंड तो कर ली थी बेटा? हाँ मृदुल, यस सर। तेने पहली क्लास अटेंड तो कर ली थी? सर 12:30 वाली की थी। अच्छा, 1 बजे वाली नहीं की? नो सर। चल, अब जैसे आपको पूछा फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, लिखो भाई, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू x की पावर 1/x, x इज ग्रेटर देन 0। मुझे x की पावर 1/x का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है और x आपका पॉजिटिव है, तो हम क्या करेंगे, fx से आपके पास x की पावर 1/x log ले लो, log fx 1/x log x। भाई फंक्शन की पावर फंक्शन है तो log तो लेना पड़ेगा, तो fx डिफरेंशिएट करो 1/fx इंटू एफ डेस एक्स। 1/x का डेरिवेटिव माइनस 1/x² log x 1/x इंटू 1/x। 1/x² कॉमन आ रहा है दोनों में से, 1/x² दोनों में से कॉमन आ रहा है। एफ डेस एक्स अपॉन एफ एक्स 1/x² कॉमन आ रहा है, तो यहां बचा माइनस log x प्लस 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए एफ डेस एक्स क्या होगा, तो माइनस 1/x² तो छोड़ दो, log माइनस log x प्लस 1 इक्वल टू, तो log x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू ई। इसका मतलब जो भी मैक्सिमम वैल्यू आएगी वो कहां पर आएगी, x इक्वल टू ई पे आएगी। तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी, मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू ई की पावर 1/e। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ये इसका मैक्सिमम वैल्यू आ गया, ई की पावर 1/e। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू, ऐसा निकलेगा इसका मैक्सिमम वैल्यू। आगे समझ में? अगला देखो, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन log x। अगला प्रॉब्लम, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ x अपॉन log x। प्रॉब्लम इसी तरह की बनेगी भाई आपकी। भाई एक तो केस स्टडी आएगी, उसके अलावा ये केस स्टडी जैसे 5 क्वेश्चन आएंगे जिसमें से 4 करने होंगे आपको, कोई से 3 केस स्टडी आने के चांसेस हैं। 3 क्वेश्चन 3 आएंगे, उसमें से 12 क्वेश्चन वो करने हैं और 28
और पहले वाले में से 38 में से 28 करना है, 40 का करना है, सब 50 में से। भाई अब मैं जो परसों का पेपर दूंगा वो इसी पैटर्न पे दूंगा। परसों 1 to 38 में से कोई भी 28 क्वेश्चंस करना है। फिर आपके 39 से लेकर 45 तक, इस तरह से आपके 4-4 8 क्वेश्चंस करने हैं। वो मतलब हर एक केस स्टडी में से 4 करने हैं। नेक्स्ट, फाइंड द मिनिमम वैल्यू fx इक्वल टू x अपॉन log x। अभी मैंने एक चीज भेजी है, उसको ध्यान से देख लेना, कब आपका आंसर माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। हाँ, उसमें बहुत सारे केस दे रखे उन्होंने, कब आपका आंसर माना जाएगा, कब नहीं माना जाएगा। मतलब कहीं पे भी आपने इधर से उधर कर दिया तो वो आंसर नहीं माना जाएगा। एफ डेस एक्स log x का होल स्क्वायर, log x, x का 1, x 1/x, फिर log x -1 आ गया। इसका मतलब x का वैल्यू फिर क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, 1 e आ गया। तो इसका क्रिटिकल पॉइंट आ गया e। तो मिनिमम वैल्यू आ गई आपकी e/1। log e 1 होता है, इसलिए इसकी मिनिमम वैल्यू e आ गई। fx इक्वल टू x प्लस 1/x। ऑप्शंस आपके हैं, x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, b x इक्वल टू -1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, c मैक्सिमम वैल्यू इज इक्वल टू मिनिमम वैल्यू इस वाले केस में, और d मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू। यह है fx इक्वल टू x प्लस 1/x, f डेस x 1 माइनस, भाई क्रिटिकल पॉइंट निकालोगे तो x इक्वल टू क्या आएगा, 1 और -1। इसका क्रिटिकल पॉइंट आएगा 1 और -1। क्या हुआ है? अरे हुआ क्या, ये तो बता। अरे वो पूरा नहीं बैठा ना। अच्छा, now add double dash x। बेटा f डबल डेश x यहां से निकालना, 1 का 0 तो 2/x2, 1/x² का डेरिवेटिव होता है -2/x2, तो 2/x2। अब यदि मैं 1 रखता हूं तो x इक्वल टू 1 इज ए पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमम। तो लोकल मिनिमम वैल्यू कितनी हो गई आपकी, मिनिमम वैल्यू 2 होगी कि नहीं होगी, मिनिमम वैल्यू हो गई 2।
मिनिमम वैल्यू इक्वल टू 2, f डबल डैश -1 -2 लेस देन 0, तो x इक्वल टू -1 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमम। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गई? -2। अब बताओ इन चारों में से आंसर कौन सा होगा? डी, मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम, मैक्सिमम वैल्यू इज लेस देन मिनिमम वैल्यू, ये आपका आंसर होगा। कोई दिक्कत? बेटा केस स्टडी के अलावा इस तरह की प्रॉब्लम आएगी आप और देखो बिल्कुल आराम से। नेक्स्ट लिखिए मिनिमम वैल्यू ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्सिस, एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्सिस, इसका मिनिमम वैल्यू निकालना मुझे। तो एफ डैश एक्स निकाल लेंगे, एफ एक्स आ गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस 250 अपॉन एक्स, एफ डैश एक्स 2x माइनस 250 अपॉन, क्रिटिकल पॉइंट निकालो। टू एक्स इक्वल टू 250 अपॉन एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब इक्वल टू 125, तो एक्स की वैल्यू 5, एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 5। एक्स इक्वल टू 5 आ गया। अब x इक्वल टू 5 5 पे आएगा आपका मिनिमम वैल्यू आएगा। यदि आपको कंफ्यूजन है इसका मिनिमम वैल्यू क्यों आएगा तो डबल डैश एक्स कर सकते हो आप। 2x का डिफिनेशन 2, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का, तो ये 500 अपॉन एक्स क्यूब हो गया, जो कि हमेशा पॉजिटिव है x इक्वल टू 5 पे, इसलिए x इक्वल टू 5 पे मिनिमम वैल्यू है ना। मिनिमम वैल्यू, मिनिमम वैल्यू के लिए कहाँ रखोगे? x इक्वल टू 5, तो ये हो गया 5 का स्क्वायर प्लस 250 अपॉन 5, 75। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू? 75। क्लियर है? इस तरह से इसका मिनिमम वैल्यू आ गया। वो निकल रही, लेकिन तेरे को पता थोड़ी है कि 5 पे मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा। वो सिर्फ चेक करने के लिए बताया है कि यहाँ पर मैक्सिमम मिनिमम आएगा। यदि आपको कंफर्म करना है कि मैक्सिमम आएगा कि मिनिमम आएगा, वो फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ 1 अपॉन 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1, इसका मैक्सिमम वैल्यू निकालना। अपन इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं एक बार। 1 अपॉन का माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? 8x प्लस। आया समझ?
इसको x मानो, 1/x का डेरिवेटिव क्या हो गया, -1/x², और इसका डेरिवेटिव नीचे वाले का 8x+। अब इसको क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 करेंगे तो x की वैल्यू -1/4 आ रही है, x की वैल्यू क्या आ रही है। अब इस पे ही मैक्सिमम वैल्यू आएगी, क्या आएगी मैक्सिमम वैल्यू, ये देखते हैं अपन। मैक्सिमम वैल्यू 4 × 1/16, 2 × -1/4 +1, 1/4 -2/4 +1। ना 1/4 -2/4 कितना हो गया, -1/4 +1, 3/4। 3/4 को उल्टा करोगे तो क्या आ गया मैक्सिमम वैल्यू, 4/3। दिस इज द मैक्सिमम वैल्यू। क्यों, ये तो आ रहा है ना, इसको -1/4, नीचे वाले से तुझे क्या मतलब है, ये तो स्क्वायर, ये तो पॉजिटिव होगा, ये तो 0 हो रहा है ना, इसको 0 किया ना भाई, क्रिटिकल पॉइंट के लिए इस पूरे को 0 करेगी, ये तो स्क्वायर है, हटाओ इसको, यही तो 0 होगा। 8x + 2 0 हुआ तो x की वैल्यू क्या आएगी, -1/4, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई 4/3। अगली प्रॉब्लम लिखो। देखो कर लेते हैं इसी टाइप की। मैक्सिमम वैल्यू f(x) = x/4 + x², 4 + x + x², x की वैल्यू -1 से लेकर +1, क्लोज इंटरवल। अब देखो यदि आपको क्लोज इंटरवल में कोई भी वैल्यू निकालनी है तो पहले तो इनके इन दोनों पॉइंट पे निकालनी पड़ेगी, f -1 -1/4, फिर f1 1/6। तो अभी तो मैक्सिमम वैल्यू 1/6 दिख रही है मुझे। अब एक बार डिफरेंस करके भी देख लेते हैं, कोई पॉइंट पे आ रही हो तो ठीक है। तो अभी तक तो मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, 1/6। अब f(x) निकाल लेंगे। 4 + x + x² का होल स्क्वायर, 4 + x + x², x का डेरिवेटिव 1, x एज इट इज 1 + 2x, x क्या हो गया, ऊपर आ गया -x² प्लस, अब इसको 0 करोगे तो एक तो 2 आएगा और एक तो +2 और -2 तो बेटा दोनों में इसमें आ ही नहीं रहा, तो ये दोनों तो वैल्यू एग्जिस्ट ही नहीं कर रही। इसका मतलब व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, 1/6। उसका मैक्सिमम वैल्यू 1/6। आ गया। नेक्स्ट, मिनिमम वैल्यू ऑफ x log x is x log x is f(x) = x log x, f(x) 1 × log x plus x × 1/x, log x + 1। क्रिटिकल पॉइंट के लिए 0 करोगे
तो x इक्वल टू ई की पावर मतलब 1/e, तो वो 100% 1/e पे क्या आएगा, इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। चाहो तो आप चेक कर सकते हो, इसका डिफरेंस करोगे 1/x, x रखोगे 1/e तो पॉजिटिव ही आएगा। तो मिनिमम वैल्यू दो 1/e log 1/e क्या होता है -1, log 1/e क्या होता है -1, log e 1 होता है और log 1/e -1, तो आंसर क्या आ गया -1/e। तो दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, fx इक्वल टू x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2। अब ऑप्शन के हिसाब से अभी देख लेंगे, पहले इसका डिफरेंस कर लेते हैं। एफ डैश एक्स 3x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 9, 3 कॉमन आ गया, x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, फैक्टर क्या हो गया x प्लस 3, तो x इक्वल टू -3 और x इक्वल टू 1। एक काम और कर सकते हो, लीनियर को पॉलिनोमियल है ना बेटा, इधर भी देख लेना। आप ऐसा भी कर सकते हो, यहां से पता लग जाएगा कहाँ मैक्सिमा आ रहा है कहाँ मिनिमा आ रहा है। ठीक है, तो -3 पे क्या आ रहा है मैक्सिमा, +2 माइनस चेंज हो रहा है इसलिए मैक्सिमा, और -1 से प्लस मिनिमा, तो -3 पर मैक्सिमम आ रहा है और 1 पर मिनिमा आ रहा है। तो उसने पूछा मैक्सिमम एट x इक्वल टू 1, गलत। मिनिमम एट x इक्वल टू 1 बिल्कुल सही। तो आंसर क्या आ जाएगा मिनिमम एट x इक्वल टू 1। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट भी लगा सकते हो। एफ एक्स इक्वल टू sin x प्लस √3 cos x। पहला क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम व्हेन x इक्वल टू, और दूसरा पूछा है व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू। ये दो चीजें पूछी, व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू, कैसे निकालते हैं इसको समझ लो। बट डिफरेंस करके भी निकाल सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे एफ डैश एक्स साइन एक्स का डेरिवेटिव साइन एक्स इक्वल टू 0। तो 10x इक्वल टू 1 बाई, तो x इक्वल टू 5/6। अब x इक्वल टू 5/6 पर f 5/6 साइन 5/6 प्लस √3 कोस 5/6। नहीं, f डबल डैश भी निकाल लो ना पहले, चेक करने के लिए क्या आएगा, प्लस √3 माइनस √3 कोस 6, ये तो हमेशा नेगेटिव आएगा। तो x इक्वल टू 5/6 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो मैक्सिमा कहाँ आ रहा है जब x इक्वल टू क्या है 5/6, मैक्सिमा कहाँ है जब x इक्वल टू 5/6।
मिनिमा क्या आएगी, मिनिमम वैल्यू आएगी, नहीं आएगी। अब कैसे आएगी वो चीज समझा, इसको और दूसरे तरीके से बताता हूँ। 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो उसको, याद करो। अच्छा पाई बाय 6 ही लाना है तो आप एक काम करो, इसको साइन पाई बाय 6 में, ये आ गया कोस x माइनस, बताओ मैक्सिमम वैल्यू क्या आएगी 2, मिनिमम वैल्यू -2। क्यों, कोस की वैल्यू वैल्यू कहां से कहां तक होती है। अच्छा एक चीज और मैं तुम्हें समझा देता हूँ, डायरेक्ट भी निकाल सकते थे। यदि साइन एक्स और कोस एक्स का ऐसा आ रहा है a sin x प्लस b cos x, आपका फंक्शन a sin x प्लस b cos x आ रहा है, और सिर्फ आपको मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू चाहिए, तो मैक्सिमम वैल्यू आएगी बेटा अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस ऑफ अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, यदि इस फॉर्म में आ रहा है, इस फॉर्म में। ठीक है, यदि मैक्सिमम वैल्यू आएगी आपकी अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और मिनिमम वैल्यू आएगी माइनस ऑफ अंडर ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये लिख लीजिए। नेक्स्ट लिखो, if a cone of maximum volume, if a cone of maximum volume is inscribed in a given sphere, is inscribed in a given sphere, then the ratio of height of cone to diameter of sphere, to diameter of sphere is, देखो क्या बोल रहा है, कोन के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड और स्फीयर के अंदर कौन इंस्क्राइब्ड है, कौन, समझना आप। मैं मान लेता हूं स्फीयर की रेडियस कैपिटल आर है, ये भी कैपिटल आर हो गया, ये एक्स मान लो और ये स्मॉल आर मान लो रेडियस। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ, ये दो वेरिएबल है भाई आर और एक्स, तो आर स्क्वायर की वैल्यू क्या आ गई, आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये वैल्यू आ गई आपकी, मुझे वॉल्यूम निकालना है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, आर स्क्वायर की वैल्यू आर स्क्वायर माइनस, और एक्स की वैल्यू क्या हो गई, आर प्लस एक्स। ठीक है, लिख लीजिए यहाँ पर।
Now differentiating with respect to x, dv by dx 1/3 pi r स्क्वायर का 0 माइनस 2x प्लस आर स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर आर प्लस एक्स का 1, आर प्लस एक्स कॉमन आ गया, तो ये आ गया -2x प्लस यहाँ पर r प्लस एक्स कॉमन आया तो r माइनस एक्स, तो 1/3 पाई r प्लस एक्स और r माइनस 3x। अब इनको जीरो करोगे तो क्रिटिकल पॉइंट आ गया r/3। भाई ये तो नेगेटिव में आ रहा, छोड़ दो। और द क्रिटिकल पॉइंट x इक्वल टू r/3, क्रिटिकल पॉइंट के लिए x क्या हो जाएगा, r/3 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अब x आ गया तो देखो अब मुझे क्या क्या निकालना था, मुझे हाइट ऑफ द कोन, तो हाइट ऑफ द कोन क्या है, r प्लस एक्स, कितना आ गया, मुझे निकालना है h अपॉन डायमीटर ऑफ स्फीयर 2r, तो 4r/3 अपॉन 2r कितना आ गया, व्हाट इज द रेशियो, 2/3, इसका रेशियो आ गया 2/3। क्लियर है, नेक्स्ट लिखिए, टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल हैव लेंथ, two sides of triangle have lengths A and B, and the angle between them is theta, and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of triangle? What value of theta will maximize the area of triangle? The area of triangle. थीटा की कौन सी वैल्यू के लिए एरिया मैक्सिमाइज होगा? ए बी, एंगल बिटवीन देम इज थीटा। पता है एरिया क्या होता है, पता है कि किसी को? यदि दो साइड गिवन है, बीच का एंगल गिवन है, तो या तो निकालना पड़ेगा या डायरेक्ट याद है कि किसी को? एरिया होता है हाफ ए बी साइन थीटा, ये एरिया होता है हाफ ए बी। और नहीं याद है तो आप निकाल सकते हो, यहाँ पर एक परपेंडिकुलर डालना, इसको h मानना, साइन थीटा निकालना है h/a। बता रहा हूं बेटा, देखो परपेंडिकुलर डाल के साइन थीटा क्या हो गया h/, तो h की वैल्यू क्या आ गई, a साइन थीटा, और एरिया क्या होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, उससे आ जाएगा हाफ ए बी साइन थीटा। ठीक है, वो उस तरह से निकालेंगे।
कोस थीटा इक्वल टू 0 करोगे तो थीटा क्या आएगा, π/2 इक्वल टू 0 करेंगे तो क्या आएगा, मतलब थीटा इक्वल टू π/2 इज ए पॉइंट ऑफ, मतलब क्रिटिकल पॉइंट आ गया। अब क्रिटिकल पॉइंट आ गया तो इसी पे आपका मैक्सिमम एरिया आएगा। तो मैक्सिमम एरिया क्या होगा, यहाँ π/2 रखो भाई, मतलब थीटा इक्वल टू π/2 पे मैक्सिमम एरिया आएगा, और मैक्सिमम एरिया हो गया हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट, हाफ ए बी स्क्वायर यूनिट, दिस इज द मैक्सिमम एरिया, ये इसका मैक्सिमम एरिया है। चलिए अब दोबारा कनेक्ट कर लेना बेटा ऑनलाइन।